हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉन्स्टेंट एग्जाम जी के। इस वीडियो में मंथली करंट अफेयर्स जो कि सितंबर के मंथ के 2024 के इम्पॉर्टेंट जितने भी इम्पॉर्टेंट और सेलेक्टिव क्वेश्चंस हैं उन सभी को मैंने इस वीडियो में कवर करने की कोशिश की है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के वैल्यूएबल वीडियोज़ मैं आपके लिए हमेशा लेकर आता रहता हूँ। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, जय वर्मा सिन्हा की सेवानिवृत्ति के बाद रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सतीश कुमार को। भारतीय सेना ने किस राइफल को बदलने के लिए अमेरिका से SIG 716 राइफल का ऑर्डर दिया है? INS AS। केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन की किस राज्य से राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं? मध्य प्रदेश। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के नए चेयरमैन कौन बने हैं? जय शाह। हाल ही में किस भारतीय लघु वित्त बैंक ने दूसरे ICC उभरते एशिया बैंकिंग सम्मेलन और पुरस्कारों में 4 पुरस्कार जीते हैं? जन स्मॉल फाइनेंस बैंक। हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 18 से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दी है? हिमाचल प्रदेश। भारत में एमपॉक्स RT-PCR टेस्ट किट बनाने की मंजूरी किस कंपनी को मिली है? सीमेंस हेल्थ इंजीनियर्स। मध्य प्रदेश का कौन सा शहर क्षेत्रीय उद्योग सम्मेलन के तीसरे संस्करण की मेजबानी करने जा रहा है, जिसका उद्देश्य निवेश आकर्षित करना है? ग्वालियर। क्रिश्चियन रिचर ने हाल ही में IBSF विश्व अंडर 17 स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब जीता है। वह किस देश से हैं? जर्मनी। मलयालम सिनेमा उद्योग में बढ़ते यौन उत्पीड़न के आरोपों के जवाब में हाल ही में AMMA के अध्यक्ष पद से कौन इस्तीफा दे दिया है? मोहन लाल ने। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? B श्रीनिवास। पेरिस पैरालंपिक 2024 में अवनी लेखरा ने किस खेल में गोल्ड मेडल जीता है? निशानेबाजी। हाल ही में अरब सागर में चक्रवात असना आया है, उसने भारी तबाही मचाई और इस चक्रवात का नाम किस देश ने दिया है? पाकिस्तान ने। तेज गेंदबाज शैनन गैब्रियल ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है, वह किस देश के? वेस्ट इंडीज़। टेलीकॉम ऑपरेटरों के लिए जेनरेटिव AI समाधान बनाने के लिए भारतीय कंपनी इन्फोसिस ने हाल ही में किस तकनीकी दिग्गज के साथ साझेदारी की? NVIDIA। हाल ही में किस मंत्रालय ने SHE बॉक्स पोर्टल लॉन्च किया है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने। भारत ने हाल ही में मलेशिया के साथ पर्यटन सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। मलेशिया की राजधानी क्या है? कुआलालंपुर। अगले 8 वर्षों में पूर्वोत्तर राज्यों में 15,000 मेगावाट की जल विद्युत क्षमता विकसित करने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत कुल राशि क्या है? 4,136 करोड़ रुपए। केरल के किस हवाई अड्डे पर भारत का सबसे बड़ा किफ़ायती एरो लाउंज लॉन्च किया गया है? कोची अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। किस डिजिटल वित्तीय सेवा प्रदाता ने हाल ही में कार्ड टोकनकरण के लिए पुश प्रोविजनिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? PayU। हाल ही में भारतीय नौसेना अकादमी एझिमाला का कमांड किसने संभाला है, जो वाइस एडमिरल विनीत मैकार्टी के उत्तराधिकारी हैं? प्रवीण नायर। भारतीय वायुसेना के नायकों पर पहली कॉमिक बुक किसने लॉन्च की है, जिसमें IAF का ऐतिहासिक वृत्तांतों को उजागर किया गया है? एयर चीफ मार्शल VR चौधरी। कौन सी भारतीय कंपनी एप्पल म्यूजिक और एप्पल TV प्लस है सेवाओं के लिए विशेष ऑफर प्रदान करने के लिए एप्पल के साथ साझेदारी की है? भारतीय एयरटेल। भारत ने हाल ही में किस देश के 3 द्वीपों पर हाइब्रिड पावर प्रोजेक्ट के लिए $11 मिलियन का पहला भुगतान किया है? श्रीलंका। गोवा के वास्को में रक्षा मंत्री संजय सेठ द्वारा लॉन्च किया गया कौन सा जहाज प्रदूषण नियंत्रण के लिए बनाया गया है, जिसकी कीमत 2,500 करोड़ रुपए है? GSL यार्ड 1267।
2024 में एशिया के नोबेल पुरस्कार के रूप में जाने जाने वाले प्रतिष्ठित रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? हायाओ मियाजाकी। 2024 के पेरिस ओलंपिक में निशात कपूर ने किस स्पर्धा में रजत पदक जीता था? पुरुषों की ऊंची कूद T47। रक्षा नवाचार में साझेदारी को मजबूत करने के लिए भारत अमेरिका रक्षा त्वरण पारिस्थितिकी तंत्र के तीसरे संस्करण का आयोजन कौन कर रहा है? एस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम। पेरिस 2024 पैरालंपिक में शीतल देवी और राकेश कुमार ने किस स्पर्धा में कांस्य पदक जीता था? मिश्रित टीम कंपाउंड तीरंदाजी। किसानों के जीवन और आजीविका को बेहतर बनाने के उद्देश्य से 7 प्रमुख योजनाओं के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत कुल व्यय क्या है? 14,235 करोड़ रुपए। सितंबर 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा के दौरान भारत ने सेमीकंडक्टर की पारिस्थितिकी तंत्र में सहयोग के लिए किस देश के साथ एक समझौता ज्ञापन का अनावरण किया है? सिंगापुर। सितंबर 2024 में पंचायती राज संस्थानों के प्रतिनिधियों के लिए 5 दिवसीय प्रबंधन विकास कार्यक्रम आयोजित करने के लिए बिहार के किस संस्थान ने पंचायती राज मंत्रालय के साथ सहयोग किया है? भारतीय प्रबंधन संस्थान बोधगया। कृषि अवसंरचना और निवेश को समर्थन देने तथा कृषि अवसंरचना निधि योजना के तहत शीर्ष प्रदर्शन करने वाले बैंकों के या राज्यों को सम्मानित करने के लिए कौन सी 2 नई पहलें शुरू की जा रही हैं? एग्री श्योर फंड और कृषि निवेश पोर्टल। बिहार और कौन सा स्टेडियम 2024 महिला हॉकी एशिया चैंपियनशिप ट्रॉफी की मेजबानी करेगा? राजगीर हॉकी स्टेडियम। एक्सरसाइज तरंग शक्ति 2024 का दूसरा चरण किस संस्थान पर आयोजित किया जा रहा है? वायुसेना स्टेशन जोधपुर। रक्षा पेंशन भोगियों, वीरों, दिग्गजों और उनके परिवारों के समर्थन के लिए भारतीय सेना द्वारा शुरू की गई परियोजना का नाम क्या है? परियोजना नमन। हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर किस संस्थान ने खोला है? भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान। 1 सितंबर 2024 से प्रभावी भारतीय तेल निगम लिमिटेड के अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार हाल ही में किसने संभाला है? वी सतीश कुमार। ओलंपिक खेलों परिसर 2024 की सफलता के लिए उनके समर्थन के सम्मान में ओलंपिक ऑर्डर से किसे सम्मानित किया गया था? एनुअल मैक्रोन। 2024 के पेरिस पैरालंपिक में पुरुषों के एकल SL3 वर्ग में स्वर्ण पदक किसने जीता, जिससे पैरा बैडमिंटन में उनका पहला पैरालंपिक स्वर्ण पदक भी मिला है? नितेश कुमार ने। पेरिस पैरालंपिक 2024 में सुमित अंतिम ने किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता और पहला भारतीय पुरुष बनकर अपना खिताब बचाया है? भाला फेंकने। F64। अल्टीमेट टेबल टेनिस सीजन 5 के दौरान ITTF फाउंडेशन का पहला भारतीय राजदूत किसे नामित किया गया है? शरद कमल। किस राज्य में लगभग 24,800 वर्षा जल संचयन संरचनाओं के निर्माण के लिए जल संचय जन भागीदारी पहल शुरू की जा रही है? गुजरात। महिला और बाल विकास मंत्रालय को किस पहल के लिए राष्ट्रीय गवर्नेंस पुरस्कार 2024 गोल्ड मिला है? पोषण ट्रैकर। टीम इंडिया के धर्मवीर ने पेरिस 2024 ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक खेलों में किस स्पर्धा में नया एशियाई रिकॉर्ड बनाते हुए स्वर्ण पदक जीता है? पुरुषों का क्लब थ्रो F51। नागालैंड में किस जिले के प्रशासन ने वोखा साथी व्हाट्सएप चैटबॉट लॉन्च किया है, जिसने राष्ट्रीय गवर्नेंस पुरस्कार 2023-2024 में स्वर्ण पदक जीता? वोखा। उत्तर बंगाल में इरकॉन ने पहला ट्रैक्शन सब स्टेशन कहाँ चालू किया है? माथा भांगा में। 2024 का मुख्य विज्ञान सलाहकारों का गोलमेज सम्मेलन कहाँ आयोजित होने वाला है? पेरिस। किस नेता की उपलब्धियों की स्मृति में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार फाउंडेशन ने ग्रेटनेस ऑफ स्पिरिट श्रृंखला शुरू की है? दलाई लामा। पाकिस्तान हॉकी टीम के मुख्य कोच के रूप में
किसे नियुक्त किया गया है? ताहिर जमान। पेरिस पैरालंपिक 2024 में समापन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक के रूप में किन 2 भारतीय पैरा एथलीटों को चुना गया है? हरविंदर सिंह और प्रीति पाल। 2024 पैरालंपिक में पुरुषों की 60 केजी J1 श्रेणी भारत का पहला पैरालंपिक जूडो पदक किसने जीता है? कपिल परमार ने। सितंबर 2024 में निकिता और नेहा ने क्रमशः रजत और कांस्य पदक किस प्रतियोगिता में जीते थे? अंडर 20 कुश्ती विश्व चैंपियनशिप। 2024 में सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? नेहल वोरा। अडानी समूह और टावर सेमीकंडक्टर द्वारा महाराष्ट्र में स्थापित की जाने वाली सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन यूनिट के लिए स्वीकृति कुल निवेश राशि क्या है? $10 बिलियन। ज्यूरिख इंश्योरेंस ग्रुप द्वारा 70% हिस्सेदारी अधिग्रहण के बाद कोटक जनरल इंश्योरेंस का नया नाम क्या है? ज्यूरिख कोटक जनरल इंश्योरेंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हाल ही में शुरू की गई किस पहल का उद्देश्य गुजरात में लगभग 24,800 वर्षा जल संचयन संरचनाओं का निर्माण करना है? जल संचय जन भागीदारी। बैंक ऑफ इंडिया द्वारा शुरू की गई फिक्स डिपॉजिट स्कीम का नाम क्या है, जो सुपर सीनियर नागरिकों के लिए 7.9% तक की ब्याज पर प्रदान करती है? स्टार धन वृद्धि फिक्स डिपॉजिट। ओलंपिक काउंसिल ऑफ इंडिया एशिया के पहले भारतीय अध्यक्ष कौन बनने वाले हैं? रणधीर सिंह। अरुणाचल प्रदेश के नए मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मनीष कुमार गुप्ता। 2024 के राष्ट्रमंडल रैपिड शतरंज चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक किसने जीता है? GM मित्रबा गुहा। सितंबर 2024 में किस बैंक ने UPI ATM और भारत कनेक्ट फॉर बिजनेस सहित 2 अभिनव डिजिटल समाधान पेश किए हैं? एक्सिस बैंक ने। फ्रांसीसी राष्ट्रपति इनामोल मैक्रों द्वारा नए फ्रांसीसी प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मिशेल बार्नियर को। IIT गुवाहाटी और एयरबेस के बीच विमानन और रसद शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए नए सहयोग के लिए कौन सा पूर्वोत्तर राज्य चुना गया है? असम। स्पेन के पोंटेवेद्रा में आयोजित अंडर 20 विश्व चैंपियनशिप में महिलाओं के 76 किलोग्राम फ्री स्टाइल वर्ग में स्वर्ण पदक किसने जीता है? ज्योति बरवाल ने। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल ही में महिला सशक्तिकरण योजना को बढ़ावा देने के लिए सुभद्रा जागरूकता वैन लॉन्च किया है? ओडिशा। सितंबर 2024 में भारत को हराकर इंटर कॉन्टिनेंटल कप 2024 किस देश ने जीता है? सीरिया। हाल ही में किस इंग्लिश क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? मोइन अली। 2024 क्रिएटिव आर्ट्स एमीज में कॉमेडी सीरीज में उत्कृष्ट अतिथि अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता है? जेमी ली कर्टिस। अब्देल मजीद तैबानो को हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति के रूप में पुनः चुना गया है? अल्जीरिया। हाल ही में किस देश ने सेना में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के जिम्मेदार उपयोग के लिए खाका तैयार करने हेतु एक शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है? दक्षिण कोरिया। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2024 में श्रेणी 1 जो कि 10 लाख से अधिक जनसंख्या के अंतर्गत किन 3 शहरों को सम्मानित किया गया है? सूरत, जबलपुर और आगरा। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का कौन सा डिवीज़न सुखोई M30 MKI विमान के लिए 240 AL-31 FP एरो इंजन का निर्माण करेगा? कोरापुट डिवीज़न। सितंबर 2024 में किस राज्य ने हाल ही में 5 नए पॉक्सो फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने का निर्णय लिया है? पश्चिम बंगाल। कौन सा प्रमुख भारतीय बैंक पार्टनरशिप फॉर कार्बन अकाउंटिंग फाइनेंशियल में शामिल होने वाला पहला बैंक बन गया है? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। महाराष्ट्र में 80% आरक्षण के साथ आदिवासी छात्रों के लिए एक आदिवासी विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जा रहा है?
नासिक। श्रीलंका में आयोजित राष्ट्रमंडल शतरंज चैंपियनशिप में अंडर 16 स्वर्ण और अंडर 20 कांस्य पदक किसने जीता है? सुभी गुप्ता। यूएस न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट द्वारा जारी की गई वेस्ट कंट्रीज रैंकिंग 2024 में लगातार तीसरे वर्ष कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? स्विट्जरलैंड। स्पेस एक्स मिशन और पहली निजी अंतरिक्ष यात्रा में शामिल क्रू मॉड्यूल के नाम क्या हैं? पोलारिस, डॉन और क्रू ड्रैगन। G20 कृषि मंत्री स्तरीय बैठक 2024 कहाँ हुई थी? ब्राज़ील के क्यूबा में। किस भारतीय सार्वजनिक उपक्रम को लगातार छठे वर्ष प्रतिष्ठित CII GBS राष्ट्रीय ऊर्जा लीडर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? RINL। राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, भारतीय खाद्य निगम लिमिटेड द्वारा शुरू किए गए स्वच्छता और जन भागीदारी पर केंद्रित अभियान का नाम क्या है? स्वच्छता ही सेवा। किस म्यूचुअल फंड कंपनी ने नई लॉन्च की गई परियोजनाओं की NFO अवधि के दौरान ऑटो स्विच सुविधा शुरू की है? LIC म्यूचुअल फंड। हाल ही में रूस के कजान में आयोजित हुए ब्रिक्स राष्ट्रीय साहित्य मंच 2024 का विषय क्या था? नई वास्तविकता में विश्व साहित्य परंपराओं, राष्ट्रीय मूल्यों और संस्कृतियों का संवाद। हाल ही में केंद्रीय मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अष्टलक्ष्मी महोत्सव की आधिकारिक वेबसाइट लॉन्च की है। अष्टलक्ष्मी महोत्सव का उद्देश्य क्या है? पूर्वोत्तर की समृद्ध सांस्कृतिक और आर्थिक विरासत को बढ़ावा देना। WHO द्वारा वयस्कों के लिए अनुमोदित पहला एमपॉक्स वैक्सीन किस कंपनी ने विकसित किया था, जो अफ्रीका के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है? बावारियन नॉर्डिक AS। नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार मेगा हब्स के बीच दिल्ली हवाई अड्डे की वैश्विक रैंकिंग क्या है और कम लागत वाली वाहक संचालन के लिए इसकी रैंकिंग क्या है? वैश्विक स्तर पर 24वां, LCC संचालन के लिए 5वां। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन के हालिया 2 सप्ताह में अमेरिका के दौरे निवेश आकर्षित करने के लिए कितनी कुल राशि, समझौते और अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए गए थे? 7,616 करोड़ रुपए। किस उद्देश्य के लिए UPI लेनदेन की सीमा बढ़ाकर 5 लाख रुपए प्रति लेनदेन कर दी गई है? कर भुगतान। हाल ही में स्पेक्ट्रम 2024 नामक एक सम्मेलन आयोजित किया गया था। इसमें युद्ध के किस क्षेत्र को संबोधित किया गया था? इलेक्ट्रॉनिक्स युद्ध। सितंबर 2024 में वैश्विक जलवायु नुकसान और क्षति कोष के पहले निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है इब्राहिम शेख डियोंग। कैंसर मूनशॉट इवेंट के दौरान गावी और क्वाड पहल के हिस्से के रूप में भारत ने इंडो पैसिफिक देशों को कितनी कैंसर वैक्सीन खुराक प्रदान करने की प्रतिबद्धता जताई है? 40 मिलियन। सितंबर 2024 में श्रीलंका के राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया था? अनुरा कुमार दिसानायके। गुजरात के वडोदरा में आयोजित पहले खेलो इंडिया महिला ताइक्वांडो लीग में अंडर 30 पुमसे श्रेणी में स्वर्ण पदक किसने जीता? नाजीरा बानो ने। सितंबर 2024 में मिशेल बर्नियर को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था? फ्रांस। सितंबर 2024 में आयोजित 45वें शतरंज ओलंपियाड में भारत ने 2 स्वर्ण पदक जीते हैं। यह शतरंज ओलंपियाड कहाँ आयोजित किया हुआ था? बुडापेस्ट, हंगरी में। सितंबर 2024 में खाद्य सुरक्षा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए किन 2 संगठनों ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? FSSAI और ब्राज़ील का कृषि मंत्रालय। नासा द्वारा 7 अगस्त को खोजे गए अर्जुन क्षुद्रग्रह समूह का हिस्सा 2024 PT5 मिनी चंद्रमा पर का अनुमानित आकार सीमा क्या है, जो कि 29 सितंबर से 25 नवंबर 2024 तक पृथ्वी की परिक्रमा करने वाला है? 16 से 138 फीट। वर्ष 2024 में मिस यूनिवर्स इंडिया का खिताब किसने जीता है? रिया सिंह। पेंशन संबंधी शिकायतों के निवारण के लिए किस पोर्टल का उपयोग किया जाता है? CPEN
ग्राम्स। सितंबर 2024 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की कमान किसने संभाल ली थी? सुनीता विलियम्स। सितंबर 2024 में होने वाले उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शो के दूसरे संस्करण का आयोजन कहाँ किया जाना है? ग्रेटर नोएडा। 2024 में हांगझो ओपन में पुरुष युगल खिताब किस भारतीय युगल ने जीता है? जीवन नेडुनचेजियन और विजय सुंदर प्रशांत। एकलव्य पुरस्कार 2024 प्राप्त करने के लिए किसे चुना गया है? प्रत्याशा रॉय। वित्तीय वर्ष 2024-25 में मध्य सितंबर तक भारत के साथ नेपाल का व्यापार घाटा कितना है? NPR 144.67 बिलियन। सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी का निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अमित गर्ग। टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से अप्रावा एनर्जी ने किस राज्य में एक अंतरराज्यीय ट्रांसमिशन परियोजना हासिल की है? राजस्थान। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आलोक रंजन। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का कौन सा संस्करण 20 नवंबर से 28 नवंबर 2024 तक गोवा में आयोजित होने वाला है? 55वां। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए S&P ग्लोबल रेटिंग ने भारत के आर्थिक विकास के पूर्वानुमान को किस प्रतिशत पर बनाए रखा है? 6.80%। वित्तीय वर्ष 2024-25 की शुरुआत तक भारत से कुल $600 मिलियन के हथियारों के आयात के साथ कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा हथियार आयातक बन गया है? आर्मेनिया। एबी हेड नामक हल्के बुलेट प्रूफ जैकेट को विकसित करने के लिए रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने किस IIT के साथ सहयोग किया है? IIT दिल्ली। वर्ष 2024 के UK संसद के हाउस ऑफ लीडर्स के प्रतिष्ठित ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? विनोद बच्चन को। 2024 में ICC महिला T20 विश्व कप 2000 टूर्नामेंट के 9वें संस्करण के लिए भारतीय टीम का कप्तान कौन है? हरमनप्रीत कौर। QS ग्लोबल MBA और बिजनेस मास्टर रैंकिंग 2025 में लगातार 5वें वर्ष कौन सा संस्थान पहले स्थान पर रहा है? स्टैनफोर्ड स्कूल ऑफ बिजनेस। तो स्टूडेंट्स, ये थे आज के हमारे जितने भी मंथली करंट अफेयर्स जो कि आपके सितंबर मंथ से जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स थे उन सभी को मैंने इस वीडियो में कवर किया है। आशा करता हूँ आप सभी ने इन सारे क्वेश्चंस का अटेम्प्ट किया है। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो पर एक लाइक ज़रूर करिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक उन लोगों को जरूर शेयर करिएगा जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं, ताकि उन्हें भी इन सारे क्वेश्चंस का हेल्प मिले। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के वैल्यूएबल वीडियोस मैं आपके लिए हमेशा लेकर आता रहता हूं। और आपको अगर हमारे पिछले वीडियोस को भी देखना है तो आप हमारे पिछले वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल पर चेकआउट कर सकते हैं, जहां मैंने डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर प्लेलिस्ट बना रखी है। तो आप उन प्लेलिस्ट को भी चेकआउट करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप प्रिपेयरिंग।